So, hey guys, welcome back into J Podcast. So, we are here with our third podcast. So, in this video, we will discuss the about IIT हैदराबाद कैसी हॉस्टल लाइफ है और बाकी IIT हैदराबाद में किस तरीके का रूटीन रहता है हर इनका किस तरीके से एज इन वहाँ पे शेड्यूल वगैरह रहता है IITs का और क्या कंपटीशन है IITs में सो ईच एंड एवरीथिंग जो भी IIT हैदराबाद के बारे में है और बाकी भी करिकुलम IITs का सेम रहता है सो वी विल नो ईच एंड एवरीथिंग सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं So first we are going to ask about the environment of IIT हैदराबाद. अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली किस तरीके से आर्यन सब कुछ एज इन जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ पे मैनेज करता है सो लेट्स गिव चांस टू आर्यन. हाँ तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि आईआईटी में जैसे जब मैं आया था तो हमारा फर्स्ट सेम ऑनलाइन हुआ था। और तो उसके दौरान ही काफ़ी वैसे दोस्त बन गए थे, जैसे व्हाट्सएप पे ही। और तो शुरुआत में लोग काफ़ी चिल होते हैं, मतलब वो व्हाट्सएप पे ही लगे रहते हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा सीरियस टोन में आते हैं। तो फिर जैसे हम सेकंड सेम में आए तो मतलब मैंने जैसे पहली बात तो मुझे आने में एक दिन पूरा लग गया वहां से। मैं हरियाणा से हूँ तो पहले दिल्ली आया हम्म. फिर हैदराबाद। तो ऐसे मतलब पहुंचा तो यहाँ पे लगा का के यार वाह कहाँ पहुंच गए। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे दोस्तों से मिले तो मतलब कुछ कुछ जैसे बहुत रैंकर्स जो होते हैं आपने सुना होगा, लाइक 200 300 रैंक 500 रैंक भी। तो सुन कैसे लगता है पता नहीं यार कैसे लोग होंगे, लेकिन जैसे मिलते हैं ना तो पता चलता है यार ये भी तो इंसान ही है। मतलब फिर ये थोड़ा ये फीलिंग आता है कि अगर कोई भी अगर एक आदमी भी इस धरती पे कुछ कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से थोड़ा मोटिवेशन भी जागता है उसमें। फिर ओके. यहाँ पे एक और क्वालिटी लोगों की मैंने देखी, वो देखी कि अ, जैसे लोग जो भी काम करते हैं वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे करते हैं। मतलब अगर पढ़ाई करनी है एक्सट्रीम लेवल, मजे करने हैं एक्सट्रीम लेवल, स्पोर्ट्स खेलना है वो भी एक्सट्रीम लेवल, हर तरीके के लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कुछ लोग म्यूजिक बड़ा बड़ा अच्छा प्ले करते हैं, डांस भी अच्छा करते हैं। तो लाइक अलग अलग तरीके के लोगों से मिलने का आपको मौका मिलता है, और वो सब अपने अपने शौक में और एज वेल एज पढ़ाई में सब में एक मतलब ऊंचाई पे होते हैं। तो और धीरे धीरे हम भी फिर उनसे सीखते हैं और थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो इस वजह एज से इन हॉबी मुझे में भी पीक पे हैं काफी अच्छा लगा। और अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हैं साथ में. हाँ तो ओके. ये क्वालिटी है वो यहाँ पे बहुत मतलब यूनिक लगी मुझे। और मतलब यहाँ पे ना लोग काफी मतलब कल के अच्छे ही हैं। जैसे कोई भी जजिंग नहीं है यहाँ पे, जैसे कोई आपको जज नहीं करेगा क्या पहना क्या किया है। कोई इसको ऐसा कोई मतलब ही नहीं किसी को। और प्लस आपको ज्यादातर लोग सपोर्टिव और अच्छे दिखेंगे। हाँ कुछ एक्सेप्शन होते हैं, दैट इज इन फाइन, राइट। तो ओके. यही था मैं। सो बेसिकली एक और चीज रहती है कि बेसिकली जो IITs में इन्वायरमेंट होता है वो कॉम्पिटिटिव होता है या फिर एज इन कंपटीशन होता है बट ये हेल्दी कंपटीशन होता है ईच लाइक सबको ही प्लेसमेंट चाहिए होती है इन फ्रॉम थर्ड ईयर टू फोर्थ ईयर सभी प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे होते हैं प्रिपेयर कर रहे होते हैं लाइक अब तो टेक ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कोडिंग तो राइट। उसमें भी काफ़ी कंपटीशन अब आ ही गया है IITs में और सभी स्टूडेंट्स आई थिंक कोडिंग कर ही रहे होते हैं सो कैसा रहता है एनवायरनमेंट इसका. तो यार जैसे मैं अगर बताऊं तो इन्वायरमेंट हेल्दी कंपटीशन और बैड कंपटीशन दोनों तरीके के एग्जिस्ट करते हैं हर जगह पे। अगर मैं ओके. मेरी बात करूं पर्सनली तो मैं मुझे कॉम्पिटिटिव जो कोडिंग होती है तो उसके बारे में मुझे हमारे ऑफलाइन स्टार्ट होने से पहले ज़्यादा नहीं पता था। बस कुछ वेबसाइट का नाम पता था। यहाँ पे आके मैंने अपने दोस्तों को देखा तो वो लोग एक बंदा मतलब काफ़ी अच्छा कर कर रखा था उसने, और वो लगातार इम्प्रूव किया जा रहा था। तो मैंने सोचा मैं भी करूँ इसके बारे में। तो इस तरीके से हेल्दी भी कंपटीशन है। पर हाँ कुछ लोग लाइक एक्सेप्शन आपको पता ही है होते हैं। तो वो ओके. लोग आपको थोड़ा
लाइक दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ आप नया काम कर रहे हो, बोल रहे हैं अरे वाह क्या बात है यार, बड़ा होशियार है, मतलब ऐसे थोड़ा ताने मारने की कोशिश कर लाइक लेते हैं लोग। डिमोटिवेट टाइप। हाँ वही। तो ओके। मैं जनरली क्या करता हूँ, ऐसे लोगों को एक स्माइल से और एक इग्नोर मार के एक साइड कर देता हूँ। बहुत इग्नोरेंस बढ़िया भाई, भी होता है। मैं ऐसा ही हूँ भाई, ठीक है मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ। और कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब मैं रियली उनके साथ रहने वो रहना बहुत पसंद करता हूँ। और हम क्योंकि कैंपस पे हैं सब लोग, सब क्लास भी, खाना भी, पीना भी और सोना भी सब एक साथ ही होता है, तो इसलिए बड़ा अच्छा माहौल है यार। और मीन्स इट्स बेटर टू अ, फॉलो सिंपली हाई थिंकिंग। बिल्कुल। अ, और दूसरी बात है कि आपके जैसा वो सवाल था कि इंटर्नशिप वाला और प्लेसमेंट वाला, तो हाँ। जनरली यहाँ पे जैसे हमने जितने भी सीनियर्स का से पूछा अभी तक, जिनकी प्लेसमेंट लगी है, वही अभी एक बैच यहाँ से ग्रेजुएट हुआ था, तो उनसे ज्यादा सर ओके। पूछा, वो बोले कि यार लग जाती है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इशू नहीं आता है। हाँ ऐसा कुछ ये नहीं है कि आपको बहुत ही तगड़ा होना पड़ेगा, या मतलब धीरे धीरे आप सीखते रहोगे आप, क्योंकि कंपनीज को भी पता है कि यार टेक जो वो बहुत मतलब वाइड चीज है, ठीक है। और उसके बारे में ऐसा जरूरी नहीं कि किसी बंदे को हर तरह की टेक आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता इनफैक्ट। तो वो लोग ये नहीं देखते कि इसको कितना याद है, या फिर पाइथन के और सी का सारी लाइब्रेरी याद कर रखी है क्या, ऐसा नहीं होता। वो वो देखते हैं कि इसके बारे में, इसको सोचने की स्किल्स कैसी हैं इसकी। तो जिसकी ओके। अच्छी स्किल होती है और हल्का 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 तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसे ठीक ठाक नॉलेज होती है इस बारे में कि कैसे हाउ द थिंग्स वर्क, तो उसकी आसानी से जॉब लग जाती है। हाँ कुछ लोग इसको थोड़ा ज्यादा एक्सैजरेट करके और ऐसा मानते हैं कि यार पता नहीं क्या होगा, लेकिन जैसे कोई भी आप काम करते हो ना, तो उसके बाद धीरे धीरे वो आप चीज आपको छोटी लगने लगती है। तो मान लो जेई है, तो आपको एक टाइम पे लगता होगा कि यार पता नहीं क्या हो जाएगा उसके बाद, लेकिन आप एक काम कर लेते हो मन लगा के, तो फिर चीजें छोटी दिखने लग जाती हैं, तो ऐसा ही होता रहेगा होपफुली। एग्जैक्टली। तो बेसिकली और एक और क्वेश्चन रहता है, लाइक आईआईटीज में क्या ब्रांच मैटर करती है, लाइक फॉर प्लेसमेंट? अगर किसी कोई बच्चा कोर ब्रांच में पढ़ रहा है तो उसे टेक की फील्ड में जॉब चाहिए, तो क्या प्लेसमेंट हो सकती है? ऐसा पॉसिबल होता है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और खास करके उनके लिए जो कि जिनके अभी ये काउंसलिंग वगैरह चल रही होगी, तो हम्म। उनके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप आईआईटीज में, और खास करके टॉप आईआईटीज में मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपका ब्रांच जो है उतना मैटर नहीं करता है एज ओके। कंपेयर टू द द रैंक ऑफ द कॉलेज, और जो लेवल है उस कॉलेज का। तो मैं उसके रीजन बताता हूँ क्यों है। तो पहली बात तो, अगर आपको जॉब चाहिए या एक्सप्लोर ज्यादा चीजें करनी है, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको जो टॉप ब्रांचेस है जैसे सीएससी, या उनमें आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मुझे सिर्फ सीएससी पढ़ना है, या मुझे उसी में रिसर्च वगैरह ऐसा कुछ करना है। तो एकदम अगर आप रिजिड नहीं हो और सीएससी या टॉप ब्रांचेस को लेके, और आपको एक्सप्लोर करना है, आपको चीजें जाननी है नई नई, और कई चीजों के बारे में जानना है, राइट। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा ये कि आप आईआईटीज में जो भी आपको ठीक ठाक ब्रांच मिल रही हो वो लीजिए। अगर आपको कोर्स ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। और बात यह कि आपके कोर्सेज जो है ना, वो आपकी लाइफ नहीं डिसाइड करने वाले, आपकी मेहनत आपकी लाइफ डिसाइड करेगी। आपको जो एक्स्ट्रा टाइम सबके पास रहता है कॉलेज में, तो उसमें जब आप काम करेंगे, उसका जिस भी आपका जो भी पैशन है या जो भी आप करना चाहते हैं लाइफ में, तो उसके ऊपर आप काम कीजिए बस। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि उसमें आप अच्छे होते जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा चीजें चल रही है लाइक जो कोर्सेज चल रहे हैं वो आपके मैनेज हो जाएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ यहाँ तक पहुंचो, सब कर लोगे। तो बस यही है कि मतलब ऐसा ना माने कि अगर मैंने कोई लोअर थोड़ी ब्रांच ली है, ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है लोअर ब्रांच। अगर आपको
अगर आप रिजिड नहीं हो कि मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच चाहिए, तो आप बिल्कुल लीजिए आईआईटीज में। और आपको बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि यार अ, हाँ, आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू समवन हु इज इन सीएसई, राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी भी वैसी जॉब लगे। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ सीनियर्स हैं जो जिनकी जो मैकेनिकल या सिविल ब्रांचेस हैं, लेकिन उनकी बहुत अच्छी जॉब लगी है, हाई पेड जॉब्स, राइट। तो इस वजह से इतना मैटर नहीं करता। सो ब्रांच मैटर नहीं करती है और आईआईटीज में, अगर हम्म। बेसिकली हमें अपने आप को परफेक्ट बना के रखना है और नॉलेज ग्रैब करते रहना है, तो बाकी प्लेसमेंट का कोई एज इन दिक्कत नहीं होती, हो जाती है प्लेसमेंट। हम्म। ओके, अब आर्यन हम हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर लेते हैं। आईआईटी हैदराबाद में बेसिकली क्या रूटीन रहता है और किस तरीके से इन्वायरमेंट रहता है हॉस्टल्स का, और क्या स्टूडेंट मतलब एज इन चिल लाइफ रहती है हॉस्टल्स में, या फिर एज इन स्ट्रिक्ट रहता है रूल्स वहाँ पे। सो एक बार वो शेयर करना। ओके, तो यार ये सबसे बेस्ट पार्ट है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। तो पहली बात तो हम कैंपस में ही रहते हैं, तो जो भी हमारी हम्म। अकेड बिल्डिंग्स हैं, लाइक एकेडमिक्स के जो ऑफिसेज हैं, वो भी यहीं पे हैं। ओके। हमारा मतलब हॉस्टल्स भी यहीं पे है, प्लेग्राउंड भी यहीं पे है, और मेस भी यहीं पे, तो सब कुछ मतलब अवेलेबल है यहाँ पे। और जो हॉस्टल्स की जहाँ तक बात करूँ, तो ये बहुत एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप किसी भी टाइम पे कहीं पे भी जा सकते हैं। ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि आप रात को 10 बजे के बाद नहीं निकल सकते, या इनफैक्ट कैंपस के बाहर भी आप जा सकते हो अगर आपको चाहिए तो, कितनी भी रात को, या जब भी आपका मन करे। और यहाँ पे एक ओके। बस सर्विसेज भी हैं, जो कि मतलब इन कैंपस है, फ्री बस सर्विस है, और वो अच्छा। हर 15 मिनट ओके। के गैप पे से चलती रहती है। तो काफी बड़ा कैंपस है लाइक ना, इसलिए। ब्रांचेस, लाइक डिपार्टमेंट्स में मूव करती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए बन नहीं, रखी हैं। लाइक अगर किसी को जैसे कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट में जाना है। बराबर। नहीं, वो नहीं है, डिपार्टमेंट्स के लिए नहीं है। डिपार्टमेंट्स जैसे बिल्डिंग्स तो वैसे अभी तो क्लोज में ही है, बाकी और नई बिल्डिंग्स यहाँ पे बन रही हैं। मैं वो बात कर रहा हूँ, जैसे मेन गेट है यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर दूर है जहाँ पे मैं हूँ अभी। तो इस वजह से वहाँ तक ओके। जाने के लिए, और वहाँ से बीच में जो भी रास्ते आते ओहो, हैं, जगह आती है, बेसिकली हॉस्पिटल मेन है कैंपस और। में छोड़ने के लिए बस हाँ, अवेलेबल है। हाँ ओके। वही। और हम रोज शाम को प्लेग्राउंड भी जाते हैं, और नए जो प्लेग्राउंड है वो भी बन रहे हैं। तो और दूसरी बात ये है यार कि जब आप हॉस्टल में रहते हो ना, तो आपको कोई भी मतलब बाउंडेशन नहीं है अपनी। मतलब आप अगर किसी फ्रेंड के रूम पे जाना चाहते हो, रात को 12 बजे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और एज इन फन काफी फन बहुत रहता अनलिमिटेड है यार। होता है। हम रात को ओके। कभी ओके। कभी मूवी भी देखते हैं, और रात के 1-2 भी बज जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले फेस्ट भी हुआ था, तो रात को 2:30-3 बजे हम सोए थे उस दिन, डीजे नाइट के दिन। ओके। और बहुत बहुत फन रहता है उस दिन, राइट। जैसे उस दिन हम मतलब क्या था, 2 दिन लगातार ऐसे पार्टी टाइप का हुआ था। एक पहले दिन उन्होंने बैंड वाला बुलाया था, दूसरे दिन डीजे जो था उनको बुलाया था। हम एकदम पसीने में तर हो गए थे, बहुत नाचे थे। और और मतलब बढ़िया। हम ऐसा मतलब करते ही रहते हैं जब भी छुट्टियां मिलती हैं, हम्म। तो काफी मजे करते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मजे ही करते हैं, जब एग्जाम आ जाते हैं या कुछ भी प्रोजेक्ट होता है, तो बहुत सीरियसली भी लोग करते हैं। और ओके। इसीलिए हालांकि फिर धीरे धीरे समझ आने लगता है कि इतना भी अच्छा नहीं है यार ये, जो कोई बाउंडेशन नहीं ना आप पे। तो आपको बाउंडेशन खुद हम्म। लगानी पड़ती है, डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना पड़ता है। आपको अपने कपड़े खुद धोने हैं, अपने रूम खुद साफ करना है, और जो भी आपकी मेंटेनेंस है वो आपको खुद करनी है। तो आपके अंदर जो डिसिप्लिन यहाँ पे आके बिल्ड होगा ना, वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करता है।
और अब मैंने रात को लेट सोना भी बंद कर दिया, जल्दी सो जाता हूँ और जल्दी उठ जाता हूँ अभी। तो वो मुझे कुछ महीनों में समझ आया, तो इसलिए तो आई विल मॉर्निंग कीप में क्या? इम्प्रूविंग। हाँ। ओहो, ये सर। तो क्या मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज वगैरह भी करते हो, लाइक जिमिंग वगैरह? आईटी हैदराबाद में जिम वगैरह है? जिम, हाँ जिम की फैसिलिटी है, फ्री है, और उसके स्लॉट्स हम्म। होते हैं, तो उसके दौरान आपको जाना होता है। तो मैं जिम में नहीं जाता हूँ, मैं शाम को वॉलीबॉल खेलने जाता हूँ, ओहो। तो वो मेरा रहता है। सुबह सुबह में पढ़ाई कर लेता हूँ, और हम्म। शाम को भी जैसे करीब 5:30-6 बजे मैं वॉलीबॉल खेलने जाता हूँ, 1.5-2 घंटा, और बहुत मजा आता है यार। ओके ओके। सो एज इन हॉस्टल में चिल ही रहता है कंप्लीटली? हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल। तो ओके। सो अब हम थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे बेसिकली। आर्यन, एक बार आप मेस वगैरह का शेयर करोगे? आईटी हैदराबाद में मेस कैसा रहता है बेसिकली? वहाँ का कैसा एनवायरनमेंट है, लाइक किस तरीके का टेस्ट है और क्वालिटीज वगैरह, और रीजन व्हाई यू लाइक इट, ईच एंड एवरीथिंग, कैन यू प्लीज हाँ शेयर तो इट? यार देखो, जैसे आईआईटी हैदराबाद वैसे तो तेलंगाना में है, पर हम्म। यहाँ के जो मेस फूड है वो ऐसा बिल्कुल नहीं कि साउथ इंक्लाइंड है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों नॉर्थ और ओके। साउथ के डिशेज मिलते हैं। और अ, जैसे आपको राइस और चपाती दोनों ही मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक सिर्फ राइस दे दिया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ना जो मेस है वो सभी हॉस्टल्स का एक है, ऐसा नहीं कि हर हर हॉस्टल का अलग अपना अपना मेस हो। तो एक पूरी बिल्डिंग है मेस की, और अभी एक और नया बन रहा है, तो जिस टाइम पे शूट हो रही है ये, तो अब वहाँ पे ना जैसे दो फ्लोर्स हैं उसके मेस के भी। तो एक नीचे लोअर डाइनिंग हॉल एलडीएच बोलते हैं, और ऊपर अपर डाइनिंग हॉल है तो यूडीएच बोलते हैं। तो इस तरीके से उसका है। और बाकी अगर खाने की बात करें तो खाना काफ़ी अच्छा है यार, मतलब जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा है। और मतलब हाँ, वो धीरे धीरे होता है कि थोड़ा हम बोर हो जाते हैं वही खाना दोबारा दोबारा खा हम्म। के। पर लाइक किसी और यूनिवर्सिटी या कॉलेज से कंपेयर करें तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। और हम पतले भी नहीं हो रहे हैं, वरना बाहर क्या होता है कि खास करके वेजिटेरियन लोग मेरे जैसे वो पतले हो जाते हैं काफ़ी। तो लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ अभी तक। और टेस्ट भी ठीक रहता है, वही थोड़ा बोर हो जाते हैं अलग बात है। और कभी कभी स्वीट डिश भी मिलती है, और कभी कभी फ्रूट्स भी मिलते हैं। तो और कभी कभी काफ़ी अच्छा खाना भी मिलता है, जैसे कभी स्पेशल डिनर या स्पेशल लंच कभी कभी होता है, जैसे कभी 2 महीने में एक बार ऐसा कुछ। तो उस दौरान ओके। मतलब आपको एक बार तो फ्रेंच फ्राइज और ये कोक और आइसक्रीम, जो भी अच्छी अच्छी लाइक चीजें कभी कदार। वो मिलती हैं। हाँ कभी कभी मिलते हैं, फास्ट और फूड बाकी वगैरह भी? हर हफ्ते भी ठीक रहता है ऐसा। बेकार खाना बिल्कुल नहीं बोल सकते उसे, अच्छा खाना है। ओके। सो बेसिकली दोनों अलाउड हैं, गर्ल्स एंड बॉयज एक ही मैच में? हाँ भाई, दोनों अलाउड है, अच्छा, दोनों अलाउड हैं, तो वैसे एक साथ भी चिल खाते रहता है हैं। वहाँ पे भी? हाँ अच्छा, एक ठीक है। साथ भी खाते हो हाँ तो चिल रहता होगा ना वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ओहो, चलो बढ़िया है। ओके। तो अब हम आईआईटी हैदराबाद का करिकुलम डिस्कस कर लेते हैं बेसिकली। किस तरीके से रूटीन रहता है आईआईटीज का, अ, हम्म। और क्या क्राइटेरियाज भी हैं, लाइक कई कॉलेजेस में 75% क्राइटेरिया होता है। तो एक बार ये डिस्कस करते हैं। हाँ तो एकेडमिक्स की अगर बात करूँ तो यार, अगर लोड की जहाँ तक बात है तो मेरे हिसाब से काफ़ी कम है, जैसा कि मैंने सुना है एज कम्पेयर टू ओल्ड आईआईटीज या जो दूसरी आईआईटीज हैं उनके कंपैरिजन में। यहाँ पे एक फ्रैक्टल एकेडमिक्स का सिस्टम है कि जिसमें आप एक कोर्स एक हफ्ता तक पढ़ो, अगर मान लो आपको उतना अच्छा नहीं लगा तो आप ड्रॉप भी कर सकते हो उसको, कोर्स को छोड़ भी सकते हो। और आपके कुछ जैसे मान लो 1/4 क्रेडिट अगर कंप्लीट हुआ तो वो आपके लग जाएंगे, ऐसा कुछ भी है। और
दूसरा ये कि यहाँ पे क्रेडिट रिक्वायरमेंट जहाँ तक मैंने सुना है सबसे कम है सभी आईआईटी में। लाइक क्या होता है कि क्रेडिट रिक्वायरमेंट का मतलब होता है आपको पूरी बीटेक 4 साल जो है उसमें एक मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स कंप्लीट करने होते हैं। और अलग 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 जो डोमेन है लाइक डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, नॉन डिपार्टमेंटल इलेक्टिव, लिबरल आर्ट्स इलेक्टिव, तो अलग अलग टाइप के इलेक्टिव्स होते हैं। तो उनमें एक मिनिमम क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको करनी होती है। तो वो यहाँ पे सबसे कम है जहाँ तक मैंने सुना। और मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस किया तो सही में कम है यार। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख के, क्योंकि फिर आपको क्या कि अपना जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए टाइम मिल जाता है और चिल करने के लिए मिल जाता है। और फिर अगर बात करें कि यहाँ पे एक माइनर और मेजर का भी सिस्टम है, जिसमें आप क्या होता है कि अगर आपकी एक मिनिमम सीजीपीए रिक्वायरमेंट है तो अ, वो सीजीपीए जैसे डिसाइड करते हैं कि कौन कौन उसके उस माइनर के लिए अप्लाई करे। तो जैसे आप किसी ब्रांच में मान लो आप कंप्यूटर साइंस में या एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यहाँ पे एक ब्रांच भी है, तो उसमें अगर आप माइनर करना चाहते हो या उसके कुछ क्रेडिट्स आप करना चाहते हो तो आप आई थिंक 5th सेम में या शायद 6th में आप कर सकते हो, उसे उसे चूज कर सकते हो इफ योर सीजीपी रिक्वायरमेंट इज सेटिस्फाइड। और फिर वो आपके बीटेक डिग्री में भी शो होती है कि मान लो आपने और एक डबल मेजर भी होता है, उसमें ज़्यादा क्रेडिट रिक्वायरमेंट होती है। तो मान लो आपने डबल मेजर किया कुछ सीएससी में, तो आपको जो आपका मेन डिपार्टमेंट है प्लस डबल मेजर इन सीएससी, सो ये आपके डिग्री में लिखा हुआ है। और ओके। और आपका क्या क्वेश्चन है एकेडमिक्स के बारे में? बेसिकली 75% क्राइटेरिया ओ क्या अच्छा, फॉलो हाँ। होता है? हाँ तो ऐसा ऐसा नहीं है यहाँ पे, अटेंडेंस का काफी चिल रहता है। तो ओके। वैसे कुछ कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि सरप्राइज क्विज या कुछ 5% नंबर दे देते हैं अटेंडेंस के लिए। पर जनरली ज्यादातर टीचर ऐसा नहीं करते हैं। तो आप ओके, मतलब मन चाहो तो आप क्लास ना भी जाओ, पर यार जाया करो, ऐसा नहीं। चल जाएगा। हाँ, वो मतलब भी। अटेंडेंस का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं कि मिनिमम या कुछ। बट हाँ, तो फ्लेक्सिबल। ओके ओके, सो डन है यहाँ पे। और बाकी आईआईटीज में तो चिल रहता ही है यार बेसिकली। और हाँ। जैसा हमने डिस्कस किया उससे पता भी चल रहा है। और क्या रैगिंग वगैरह होती है अभी भी हॉस्टल्स में, अरे या फिर नहीं भाई, नहीं नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहता है? यहाँ के लाइक। सीनियर्स काफी अच्छे हैं यार। मतलब जब हम आए थे ना तो कुछ सीनियर तो इतने अच्छे थे, वो बोलते थे कि हमें भैया मत बोलो, नाम से बोलो। मतलब इतने ओहो। अच्छे सीनियर्स हैं यहाँ के। हाँ, काफी सपोर्टिव है। और कोई आपसे मतलब रैगिंग तो बहुत दूर की बात है। मतलब ऐसे मजाक मस्ती में कोई शायद ही करता होगा, बाकी बहुत अच्छे से पेश आते हैं। और हम भी आएंगे अपने जूनियर से। यस यस, हम्म। टोटली। बेसिकली लेट नाइट वगैरह में आप लोग बाहर भी जाते हो चिल आउट कर? हाँ, जाते हैं काफी। लाइक कभी कभी तो प्लेग्राउंड चले जाते हैं, ऐसे मन किया। अब छुट्टियों में जनरली ऐसा करते हैं, बाकी नॉर्मली नहीं करते हैं। ओके। तो जैसे आर्यन तुम साउथ साइड में हो, लाइक आईआईटी हैदराबाद साउथ साइड में है। तो बेसिकली क्या स्टूडेंट्स के बीच में लैंग्वेज बैरियर आता है? लाइक कुछ बच्चे नॉर्थ से होंगे और कुछ वहीं साउथ के होंगे। सो डू यू फील दैट एनी गैप बिटवीन लैंग्वेजेस और नॉट? अगर मतलब अगर बात करें कि यहाँ पे जैसे डोमिन या अगर आप बाहर जाओ आईआईटी हैदराबाद के, तो जनरली हैदराबाद में क्या है कि लोगों को तेलुगु और हिंदी दोनों ही आते होते हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई आपको बाहर भी जाओ ना तब भी ऐसा कुछ बैरियर नहीं आता है। और अंदर तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जनरली हम किसी साउथ इंडियन मान लो कोई
हमारा फ्रेंड है, तो उसके साथ हम इंग्लिश में या तो फिर नॉर्मल हिंदी में बात करते हैं। लाइक वो लोग हिंदी समझ लेते हैं जनरली, हाँ बोल नहीं पाते हैं उतने अच्छे से, पर जनरली हम उनसे इंग्लिश में ही प्रेफर करते हैं। और ज्यादातर लोग यहाँ पे इंग्लिश में ही प्रेफर करते हैं, चाहे वो हिंदी भी बोल रहे हो ना तब भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। तो ओके, इतना कुछ लैंग्वेज का उतना नहीं है। तो प्रोफेसर्स एज भी इन लैंग्वेज इंग्लिश में, हाँ लेवल। इंग्लिश में। ओके। तो फाइनली हमने तीनों पार्ट्स में ये डिस्कस कर लिया है बेसिकली क्या रूटीन था आर्यन का, और बाकी कौन कौन सी बुक्स फॉलो की, क्या टेस्ट सीरीज लगाई आर्यन ने, और आईआईटी हैदराबाद का एक्सपीरियंस कैसा है आर्यन का। So we have discussed all three parts in separate videos. So make sure to watch it and you will enjoy the journey of Aryan and you will definitely get a benefit from it. So make sure to watch it. And Aryan, आपको कैसा लगा एज इन पॉडकास्ट में आके? कैन यू प्लीज शेयर यार इट? बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब इस पॉडकास्ट से जरूर बच्चों को फायदा होगा, तो आपको जरूर फायदा हुआ होगा। और अगर हुआ तो यार प्लीज कमेंट में लिख के बता देना, और लाइक वाइक कर देना, जो भी सब्सक्राइब कर दो, जो आपका मन करे कर दो। ठीक है। और दूसरी बात ये कि बच्चे कई बार जैसे थोड़ा ना उन्हें ये होता है कि चलो हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका हमें आउटपुट क्या मिलेगा। तो उसके लिए ये जो थर्ड पॉडकास्ट थी, तो ये काफी इम्पोर्टेंट थी, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ यार लाइक हार्ड वर्क इज वर्थ इट। तो यही लाइक कहना चाहूंगा। स्ट्रगलिंग पार्ट के बाद आपको एक हैप्पी लाइफ मिलने वाली है। लाइक हाँ। जैसे आर्यन ने बताया कि आईआईटीज में या चिल रहता है काफी, लाइक नाइट आउट हो गया और एज इन फेस्ट वगैरह हो गए, हॉस्टल में काफी इंजॉयमेंट रहता है। एज इन यू विल लर्न सम मोर थिंग्स, विल मीट न्यू पीपल्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो काफी चिल आउट रहता है। सो अगर ये लाइफ चाहिए तो डेफिनेटली जो फर्स्ट टू पार्ट्स में स्ट्रगल था वो करना पड़ेगा, उसके बाद ही थर्ड पार्ट की जर्नी आप enjoy कर पाएंगे। सो मेक श्योर टू watch these two videos in a proper manner and then you will definitely get a benefit from it. So और यार मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि जैसे हम जैसे स्ट्रगल की बात करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि ये तो काफी मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, पर एक्चुअल में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे होते यार। तो काफी कॉमन सेंस की बात है। लाइक अगर आप अपनी नींद को कम कर रहे हो, तो आपको कितना बड़ा बेनिफिट मिलने वाला वो भी तो देखो ना। मतलब जो लोग सोचते हैं कि त्याग को जैसे जो शाब्दिक अर्थ होता है त्याग का, वो क्या होता है छोड़ना, लेकिन जब छोड़ना। हम प्रैक्टिकल लाइफ में उसे अप्लाई करते हैं तो हम छोड़ते कम है पाते जाते हैं। तो अगर मान लो किसी को हम्म। कंकर पत्थर किसी के हाथ में है और मैं उसे हीरे मोती दे दूं, तो वो कॉमन सेंस है कि वो कंकर पत्थर को छोड़ के हीरे मोती ले लेगा। तो अब यही बात अगर मान लो किसी ऐसे बंदे को बताओ कि जिसके पास कंकर पत्थर ही है, तो वो सोचेगा कि पता नहीं कितना बड़ा दान कर दिया या त्यागी है ये। लेकिन कोई किसी के पास ऐसे से पूछो जिसके पास हीरे मोती है, वो बोले यार कॉमन सेंस है ये तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूंगा, हाँ, कि वर्क हार्ड एंड गो अहेड। यू विल डेफिनेटली या वन डे जो भी हार्डवर्क होगा वो पे करेगा तुम्हें अच्छे तरीके से। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस पॉडकास्ट हियर। और हमने बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें डिस्कस करी जिससे सभी अपकमिंग जे स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी। And if you have any query, any questions, if you want to ask anything from Aryan also, you can just comment in the comment section. We will definitely answer. And if possible, then Aryan personally answer these questions. हाँ So बिल्कुल। make sure to, यस। yes. So make sure to comment in the comment section and share it with your friends and each and everything. So we will get a benefit from it. So thanks for watching.